इस साइंस के पीरियड में स्वागत है। आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे ने अभी अच्छी पढ़ना शुरू किया, कुछ लोग अब रेगुलर पढ़ने लगे हैं, तो कुछ लोग अब क्लास में कॉपियां भी पूरी करने लगे। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, आपको लगातार पढ़ना है। छठा पाठ वनस्पति का वर्गीकरण पूरा हो गया, फिर उसके बाद ऊर्जा प्रवाह का 7वां पाठ पूरा किया है। सूक्ष्म जीव में उपद्रवी और उपयोगी ये पूरा हो गया। पर्यावरण व्यवस्थापन ये भी पूरा हो गया। अब हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी, और ये एक विषय था पहले 9th को, जो अभी बंद हो गया है। लेकिन उस विषय का कुछ जानकारी यहाँ पर भर दी गई है, मतलब विज्ञान में रख दी गई है। और इसको अपन आईसीटी के नाम से पहले जानते थे। पुराने विद्यार्थियों के लिए एक विषय था आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसी को सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जितनी भी बातें हमें सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होती है वो सब इसके अंतर्गत आती है। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जो बातें हैं ये सब इसके अंतर्गत आती है। और इनकी सहायता से हम लोग इन दिनों में आसानी से कम समय में सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अभी इन दिनों में आप जानते हैं कि स्कूल बंद हो गए, तो स्कूल की पढ़ाई जो है वो क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। और ऑनलाइन सूचना और संचार के अंतर्गत ही आती है। ऑनलाइन पढ़ाई मतलब आईसीटी के अंतर्गत आती है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ा सकते थे। हमारे पास मोबाइल नहीं होते, हमारे पास नेट नहीं होता, हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता, हमारे पास वो सब टेक्नोलॉजी जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं वो नहीं होती, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते। तो ये सब बातें जो है हमारे पढ़ाई के लिए हो या हमारी जानकारी के लिए हो या हमारे मनोरंजन के लिए हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग इन दिनों में हमें देते जा रही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने इस विज्ञान में सीख लेना है, जान लेना है कि ये होता क्या है। और इसी के लिए, इसी बातों को सिखाने के लिए इस पाठ में बहुत सारी जानकारी दिया। मैं कुछ बातें बोर्ड पे सिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें आप वीडियो में भी देखेंगे, और वैसे भी आप लोग रेगुलर देखते ही हैं, इसलिए कुछ इसमें बहुत नई बात ऐसी नहीं है। लेकिन इतिहास में अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें संगणक मिला, जिसको अपन लोग कहते हैं कंप्यूटर। तो सबसे पहले अपने को मिला है कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर को आप मराठी या हिंदी में संगणक कहते हैं। और इस कंप्यूटर से इस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पढ़ाई है शुरू हो गई। अब इसी में टीवी आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर टीवी, एलसीडी, ये सब प्रकार उसके अंदर का आया। पेजर एक प्रकार था, वो भी उसमें आया। फिर पहले के मोबाइल आ गए जिसमें सिर्फ कॉल करते थे, अब मोबाइल आ गए जिसमें फोटो देखते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं। तो ये सब बातें इसके अंदर है। लेकिन इसकी पहली पीढ़ी जो है, फर्स्ट जनरेशन जिसको कहते हैं, ये 1946 से 1959 इस दरमियान सामने आई। और इस काल में ENIAC नाम का कंप्यूटर तैयार हुआ, और इसके अंदर वॉल्व का इस्तेमाल करते थे। एक इस प्रकार के जो रहते थे वॉल्व, जो ये रहते, और इसमें इस प्रकार की इसकी पिन लगी रहती थी, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, ये सेल रहता है, सेल के जैसे वॉल रहते थे बड़े बड़े, ये कंप्यूटर में लगे रहते थे, और इसकी सहायता से ये कंप्यूटर चलते थे। लेकिन ये इसमें प्रश्न कई बार पूछते हैं कि इसका उपयोग क्यों बंद हो गया, क्योंकि इसमें विद्युत की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब ये विद्युत बहुत खाता था, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए लाइट बिल ज़्यादा आता था। दूसरा, ये गर्म जल्दी हो जाते थे, क्योंकि ये जलने वाले थे, गर्म हो जाते। जैसे पुराने जो बल्ब थे वो जैसे जलते हैं तो ऊष्मा देते, गर्मी निर्माण करते हैं। अभी के आपकी जो लाइट है वो इतनी गर्मी नहीं देते, ठंडक जैसा निर्माण करते हैं। तो गर्म होने के कारण ये कंप्यूटर भी बंद हो जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा बढ़ जाता था। तो ये सब जो है इस प्रकार के जो कंप्यूटर का शुरू में इस्तेमाल करने शुरू किया, और उसके सहायता से लोगों ने बहुत सारी बातें सीखने प्रारंभ किया। लेकिन अब ये वॉल्स का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे चिप लगाते हैं, वो लगाने लग जाते हैं। और इसके गर्मी के कारण, इसके ऊर्जा की ज़्यादा खपत के कारण धीरे धीरे इसका उपयोग कम करके उसकी जगह नई खोजें आ गई। जैसे मैंने आपको बताया, चिप आ गई, और अब उसकी सहायता से थोड़ी सी जगह में, उसके कंप्यूटर काफ़ी बड़े बड़े होते थे, वजनदार होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाना
कठिन होता था। ये सब बातें अब धीरे धीरे बंद होकर अब आपने देखा कि लैपटॉप भी आ गए हैं जो हम पैरों पे रख के, और मोबाइल भी अब कंप्यूटर के जैसे हो गया, ये भी अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं। अब इस कंप्यूटर को या संगणक के हम 4 भाग देते हैं: इनपुट यूनिट, प्रोसेसर, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। पेज नंबर 109 के ऊपर ये आकृति है। पहला है इनपुट। इनपुट में सभी जानकारी जो है वो उसके अंदर भरी जाती है। यहाँ पर इनपुट की सहायता से सब जानकारी इसमें आएगी। जैसे अपने मोबाइल पे देखेंगे तो अपने मोबाइल के ऊपर क्या है, लेटर पैड है और एक अंक का पैड है, तो इसकी सहायता से अंक या शब्द भरे जाएंगे। दूसरी बात है, इसके अंदर हम लोग फोटो, आप भी जानते हैं कि ये जो फोटो होते हैं ये भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तीसरी बात है, इसमें और भी जो जानकारी है वो भी जान ली जा सकती है। तो जितनी भी जानकारी भरने का काम है वो इनपुट के द्वारा किया जाता है। अंक भरो, शब्द भरो, फोटो भरो या अन्य कोई भी जानकारी भरो जो अपने को स्क्रीन की सहायता से भरी जाती है या मेमोरी की सहायता से भरी जाती है, या हम लोग कहेंगे कि हम लोग उसको संग्रहित करके या डालते हैं। ये सब जानकारी कीबोर्ड की सहायता से डाली जाती है, ये फोटो कैमरे की सहायता से डाले जाते हैं, और इस सहायता से हम लोग, या माउस भी आता है, इसके अंदर माउस भी आता है, माउस के द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? इनपुट। अब दूसरा महत्वपूर्ण भाग है उसका प्रोसेसर। प्रोसेसर जो आता है उसके अंदर उसका सब प्रोसेस, मतलब क्या होता है, जो भी जानकारी भरी उसकी प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत होती है, और उस प्रक्रिया को के द्वारा जानकारी को अलग अलग करता है। आंकड़े वाले अलग प्रकार से समझे जाते हैं। कंप्यूटर में जो शब्द अलग तरह से, भाषाएं अलग तरह से, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा अलग होती है, हमारी भाषा जैसी नहीं, उनकी एक कोड जो रहती है, भाषाएं जो रहती है वो अलग होती है। उसको क्या करते हैं वो लोग, हमारी भाषा को उस भाषा में बदलते हैं, और फिर जब हम आउटपुट में आते तो फिर से कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। अब प्रोसेसिंग, इसको सीपीयू भी कहते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या होगा, 3 बातें होती है। एक तो मेमोरी होती है, अभी तुम्हारा भी जैसे अपने मेमोरी कार्ड होते हैं, या कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर भी मेमोरी स्ट्रिप होती है, उसके अंदर से मेमोरी भरी जाती है। फिर कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट के सहायता से मेमोरी भरी या निकाली जाती है। और एलयू यूनिट होती है, इसके द्वारा ये सब जानकारी को क्या करते हैं हम लोग, विश्लेषण करते हैं। और ये सब विश्लेषण, ये सभी ये जो बातें हैं, कंट्रोलिंग, मेमोरी, ये सब किसके अंदर होती है, इसलिए इसको अपन उसका ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम लोग ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। जैसा हमारा सर जो है वो सभी जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो जानकारी है उसको संग्रहित करता है और शरीर के विभिन्न अवयवों को भेजता है, वैसे प्रोसेसिंग यूनिट इन सब जानकारी को संग्रहित करके उसका विश्लेषण करके और फिर अलग अलग भागों को भेजता है। फिर आया आउटपुट। आउटपुट मतलब आपको डिस्प्ले कहते हैं अपन लोग, और इसके अंदर क्या होगा, स्क्रीन होगी और स्क्रीन के ऊपर अपने को लैपटॉप होगा या ये होगा, इसके ऊपर ये सब जानकारी इसके ऊपर छपती हुई दिखाई देगी, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में या चित्र के रूप में हम आउटपुट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार से स्क्रीन, और कभी कभी जो जानकारी इसको प्रिंटर का भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो प्रिंटर होता है उसमें क्या होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो चित्र बनते हैं या जानकारी, लिखी हुई जानकारी छपती है, तो या तो हम स्क्रीन के ऊपर देख के या तो प्रिंटर के ऊपर हम उसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आउटपुट यूनिट होती है। इस प्रकार से संगणक के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दी है कि जो कुछ मेमोरी में इकट्ठी की इनपुट है जिसमें जानकारी भेजी जाती है माउस की सहायता से, फोटो जानकारी, प्रोसेसर के अंदर विश्लेषण, आउटपुट प्रोसेसिंग, मेमोरी, कंट्रोल और एएलयू होता है जो आप वीडियो में देखेंगे आगे, और आउटपुट यूनिट के द्वारा इन सब जानकारियों को अलग अलग भागों में भेजकर, मतलब प्रिंटर के रूप में या स्क्रीन के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर ये सूचना और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण अंग है जिसको संगणक भी कहते हैं। आजकल ये संगणक हमारे मोबाइल में भी, स्मार्टफोन में भी आ चुका है, यहाँ तक कि हम लोग टीवी में भी अब इस्तेमाल करने लगे, और इसकी सहायता से आज दुनिया जानकारी के लिए के आधार पर बहुत सारी बात बताती है, सीखती है, विश्लेषित करती है, और इसीलिए हम
इसको यहाँ पे सीखने जा रहे थे। यहीं पे हम रुकते हैं। अब बाकी की बातें वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में पूरे कर लेने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका 10वां पार्ट हो गया, मतलब 6, 7, 8, 9 4 पार्ट आपकी कॉपी में पूरे कर लेने हैं। उसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं और उसका असाइनमेंट मैं अगले पीरियड में मतलब कल देने वाला हूँ। फिर से नया असाइनमेंट, जितने आप कॉपी में असाइनमेंट बनाते जा रहे, मैंने आपको बताया असाइनमेंट पन्ने के ऊपर लिखना है और उसको क्या करना है, स्टेपल करके सुरक्षित रखना है। जैसे स्कूल खुलेंगी अगले महीने में ये सब चेक किए जाएंगे और इसी के आधार पे आपको अंक दिए जाएंगे। यहीं रुकते। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।